Hello students, today we will discuss coordination compounds in text question 9.1. Question is write the formulas for the following coordination compounds. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ coordination compounds दिए हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। हमें IUPAC नेम दिया है, उससे हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को पहचानेंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट को ये भी देखेंगे कि वो कैटायन है या एनायन है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3, फिर स्पेस दिया है और क्लोराइड। तो ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप ध्यान से, तो ये कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है इतना, और यहाँ से स्पेस दिया है, फिर लिखा है क्लोराइड। तो ये जो क्लोराइड है ये आपका काउंटर आयन है और काउंटर आयन आपका बन रहा है यहाँ पर नेगेटिव, और ये जो कंटिन्यूअसली लिखा है ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और जो कि पहले लिखा होने के कारण हो जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, या यूं बोले ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। तो हमारा काउंटर आयन एनायन है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमेशा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल्स एटम सबसे पहले लिखा जाएगा इसके अंदर, तो कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गया। अब हमें लिखने होंगे लिगेंड्स, और लिगेंड्स हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना होगा अमाइन को और एक्वा को। तो अमाइन का अगर हम देखें लेटर, फर्स्ट टू लेटर्स, तो AM आ रहा है और एक्वा में AQ आ रहा है। तो फर्स्ट लेटर तो दोनों का A है, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन M अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो हम अमाइन को पहले लिखेंगे, और अमाइन क्या दिया है हमें, टेट्रा अमाइन दिया है। तो हम NH3 लिख लेते हैं और NH3 पे लगा लेते हैं टेट्रा, मतलब होल 4। अब हमें बोला है डाई एक्वा, तो एक्वा हमारा वाटर होता है, तो वाटर लिख लें H2O, और बोला है कि डाई एक्वा, तो डाई के लिए हम यहाँ लगा लेते हैं होल ट्वाइस, और इसको बंद कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब काउंटर आयन लिखना है हमें। काउंटर आयन इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर जाएगा, तो ये है हमारे पास क्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए हम लिख लेते हैं Cl। अब ये जो काउंटर आयन है हमेशा आपका इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर इस तरफ भी हो सकता है, यानी राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये आपका जाएगा राइट हैंड साइड पे। अगर ये पॉजिटिव हुआ, काउंटर आयन की मैं बात कर रहा हूँ, काउंटर आयन यदि पॉजिटिव हुआ तो वो आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन को एंड नहीं करना, अब ध्यान से आपको सुनना है। हमें ये पता करना है कि यहाँ पर Cl कितने हैं। Cl यहाँ पर 2 आएगा, या Cl3 आएगा, या Cl4 आएगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, तो हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स का चार्ज मान लेते हैं कितना है, X है, और Cl का चार्ज कितना है, तो ये है -1, क्योंकि ये हेलोजन है। क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। तो अब यहाँ का चार्ज निकाल लेते हैं हम। हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3। आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हर IUPAC नेम में मिल जाएगा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, और भी क्वेश्चंस में है उनमें भी आपको गिवन रहेगा। तो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है, 3, तो आप ले लेंगे 3। अब क्योंकि NH3 और H2O ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज हमारा 0 होता है, तो हम 4 × 0 कर लें, 4 × 0। इसी तरह 2 × 0 हो जाएगा, तो +2 × 0, और सामने कितना रख देंगे, X। अब आपको ध्यान रखना है, जब आप चार्ज निकालेंगे तो इस पार्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, इसको आप हाइड कर लेंगे। आप इतने पार्ट पर ध्यान दे करके X की वैल्यू निकाल लेंगे। तो X यहाँ से क्या कितना निकलेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो X निकला हमारा 3, या यूं बोले +3। X कितना निकला हमारा, +3। तो ये जो चार्ज है ये हम यहाँ लिख लें, +3 आया है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस रूल लगाना है। क्रिस क्रॉस रूल क्या बोलता है कि ये वाला जो चार्ज है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, और ये वाला जो चार्ज है वो इस तरफ नीचे उतर जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से हमें चार्जेस को शिफ्ट करना है। तो हम कर देते हैं, ये वाला जो 3 है यहाँ से हटा देते हैं और इसे यहाँ लगा देते हैं इस 3 को, और ये वाला जो 1 है वो यहाँ आएगा, तो इस 1 को हटा करके यहाँ पर 1 लगा देते हैं, लेकिन 1 हम शो नहीं करेंगे, 1 हमेशा हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा दिया है पोटेशियम, देन स्पेस है, फिर बोला है टेट्रा साइनो निकलेट 2। तो यहाँ पर हमें स्पेस दिया है, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा ये काउंटर आयन है, और काउंटर आयन के बाद हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है।
तो काउंटर आयन इसमें हमारा पॉजिटिव दिया है और जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये हमारा नेगेटिव है। इसमें काउंटर आयन पॉजिटिव है और कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव है। तो पहले पोटेशियम लिखें, पोटेशियम कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर लिखना है तो हमने K लिख दिया। अब हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, निकिल। और आप ध्यान से देखेंगे तो निकिल के साथ 8 लगा हुआ है, 8। अब ये 8 क्या शो करता है, 8 आपका शो करता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है। क्या है आपका, एनायन। अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर 8 लगा है तो आप समझ जाइए कि आपका कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सेंट्रल मेटल एटम निकिल, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं Ni। अब यहाँ पर दिया है टेट्रा साइनो, टेट्रा मतलब 4 होगा और साइनो मतलब Cn, तो यहाँ पर लिख लेते हैं Cn होल 4। अब ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि काउंटर आयन कितना है ये पता करना है हमें। तो K2 है, K3 है, K4 है, कितना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज कितना मान के चलेंगे, X। और हम जानते हैं कि K पर, क्योंकि अल्कली मेटल है तो अल्कली मेटल्स पर चार्ज होता है +1। अब इसको भूल जाएं और इस X को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, Ni के लिए ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो हम यहाँ ले लेते हैं 2। अब हमें करना होगा 4 × -1, क्योंकि Cn पे कितना चार्ज होता है, -1, तो ये हो जाएगा 4 × -1 = X। ये हो जाएगा 2 - 4, तो 2 - 4 = X। यहाँ से आपका X निकलेगा ये -2, तो ये निकल जाएगा -2। अब ये -2 हम यहाँ लिख दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -2। अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस, तो क्रिस क्रॉस में क्या करेंगे, ये वाला 1 तो हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये वाला 2 हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हम कर देते हैं, ये 1 हटा करके हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन शो नहीं करेंगे क्योंकि 1 है। अब ये वाला 2 हमारा उठा करके हम यहाँ लगा देते हैं, ये हो गया 2, तो ये यहाँ से चार्ज हटा देते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा K2 NiCN होल 4 और ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये हटा देते हैं -1। अब ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 3, फिर स्पेस है क्लोराइड, तो यहाँ पर स्पेस आ रहा है हमारा। अब ये हमारा इतना कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया। इसको हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना लें। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले लिखते हैं क्रोमियम, क्योंकि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो क्रोमियम को लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर लिगेंड की बात करते तो लिगेंड हमें दिया है ट्रिस, यहाँ पर ट्राई नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है ट्रिस, क्योंकि ये हमारा पैरेंथेसिस में लिखा है और पैरेंथेसिस के साथ साथ ये हमारा एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है और पॉलीडेंटेड लिगेंड में भी ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। यह है इथिलीन डायमाइन या फिर इसका एक और नाम है इथेन 1,2 डायमाइन। तो हम IUPAC में क्या यूज करते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन, इसका एक नाम और होता है इथिलीन डायमाइन। ठीक है, अब इसके लिए हम शॉर्ट में EN यूज करते हैं एब्रेविएशन, तो हम इसका शॉर्ट नेम यूज कर ले EN। और यहाँ पर बोला है ट्रिस, तो यहाँ पर ले लेते हैं होल थ्राइस। और अब लिखेंगे काउंटर आयन, काउंटर आयन हमारा है नेगेटिव, तो वो इस तरफ आ जाएगा। काउंटर आयन है Cl, क्योंकि क्लोराइड है, तो यहाँ पर Cl ले लिया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि Cl कितना, तो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर X ले लेंगे और Cl का चार्ज हमें पता है -1, तो अब हम इसको भूल जाते हैं, इस X की वैल्यू निकाल लेते हैं। Cr के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया है 3 और En पे चार्ज होता है 0, तो 3 × 0 हो जाएगा =X रख लेते हैं, तो ये तो 0 हो गया, तो X की वैल्यू यहाँ से निकली +3, तो X आपका निकला है यहाँ से +3। अब आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस रूल लगाना है। यहाँ पर हम लिख दें +3, तो ये जो +3 है आपका, ये तो यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, तो हम कर देते हैं शिफ्ट। ये वाला जो 3 है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, लेकिन हम 1 को शो नहीं करते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनेगा CrEn होल थ्राइस, फिर आ जाएगा Cl3 बाहर, एंटिटी से बाहर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोला है अमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनेट 2। अब ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है कि आपका पूरा कंटिन्यूअसली लिखा है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, तो ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ यहाँ पर आ रहा है आपका 8, तो प्लेटिनम के साथ, यहाँ प्लेटिनम नहीं लिखा है, यहाँ पे प्लेटिनेट लिखा है, मतलब ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज आता है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं
एंटिटी के अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है। सबसे पहले लिखा जाता है सेंट्रल मेटल एटम, जो कि है हमारा प्लेटिनम, तो हम Pt लिख लेते हैं। फिर अब लिगेंड कौन कौन से यहाँ पर, एक अमाइन है, एक ब्रोमिडो है, एक क्लोरिडो है और एक नाइट्रिटो है। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे पहले हमारा A आएगा, अमाइन का A, फिर ब्रोमिडो का B, फिर क्लोरिडो का C और देन नाइट्रिटो का N। तो सबसे पहले आएगा अमाइन अल्फाबेटिकली, अमाइन होता है हमारा NH3। फिर ब्रोमिडो के लिए आ जाएगा Br, क्लोरिडो के लिए हम लिख लेते हैं Cl, और नाइट्रिटो में बॉन्ड कौन बना रहा है, N बॉन्ड बना रहा है, तो हम नाइट्रिटो कैसे शो करते हैं, NO2, ये हमारा नाइट्रिटो हो गया। अब यहाँ पर हमें बोला है कि प्लेटिनेट मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज को ले लेते हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर के लिए हम x ले लेते हैं। अब प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है हमें 2, तो हम ले लेते हैं 2। अमाइन क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 होगा। Br पे कितना चार्ज होता है, -1, Cl पे भी -1 और नाइट्रिटो पे भी कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर ये -1, ये वाला -1 और ये वाला -1 इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा -3 और +2, तो +2 -3 तो कितना आएगा, ये आपका आएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 है और ये -3 है, तो सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका चार्ज कितना आया, -1 आया, नेगेटिव चार्ज आया इस पर। तो ये वाले हम चार्जेस हटा दें तो फॉर्मूला हमारा बन गया है। फॉर्मूला हमारा है Pt NH3 Br Cl NO2 और होल के ऊपर चार्ज है -1। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनियम 4 नाइट्रेट। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिलेगा, जब आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर स्पेस देखने को मिलेगा आपको। बोला है डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन प्लेटिनम और नाइट्रेट, तो क्योंकि यहाँ पर स्पेस है तो नाइट्रेट हमारा काउंटर आयन है और काउंटर आयन हमारा है इसमें नेगेटिव, और जो ये वाला पार्ट है हमारा इतना, ये पार्ट हमारा है पॉजिटिव। तो हम इसको लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम है हमारा प्लेटिनम, तो Pt आ जाएगा, तो हम Pt लिख लें। अब हमारे पास लिगेंड कौन कौन से हैं, एक क्लोरिडो है और एक इथेन 1,2 डायमाइन है। तो क्लोरिडो का हम C देखेंगे और इथेन 1,2 डायमाइन का E देखेंगे। हम सफिक्स पर ध्यान नहीं, सॉरी प्रीफिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं, प्रीफिक्स पर ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे इसका C और इसका E। तो C पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो क्लोरिडो कितना है, डाइक्लोरिडो है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं Cl2। अब इथेन 1,2 डायमाइन को बोला है बिस इथेन 1,2 डायमाइन। बिस मतलब 2 होता है, बिस 2 होता है आपका, ट्रिस 3 होता है, टेट्राकेस 4 होगा और पेंटाकेस 5 हो जाएगा। तो ये कब यूज करते हैं, जब इसके खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आ जाए, तो हम यहाँ पर बिस ट्रिस टेट्राकेस पेंटाकेस यूज करते हैं। मतलब ये हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड है, और पॉलीडेंटेड लिगेंड इसके लिए मैंने नाम बताया था आपको, एब्रेविएशन यूज करते हैं EN, तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर EN और इस पे आ जाएगा B से, तो होल ट्वाइस आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हमारा काउंटर आयन है, काउंटर आयन है हमारा नाइट्रेट NO3। अब NO3 पर हमारा चार्ज होता है -1 और यहाँ इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज ले लेते हैं X। ठीक है, अब हम इस X की वैल्यू निकालते हैं। Pt के लिए हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर दिया है 4। अब Cl हमारे पास 2 है, तो 2 × -1 हो जाएगा, क्योंकि Cl पर कितना होता है -1। En पर आपका 0 होता है, तो 2 × 0 कर दें और सामने रख देते हैं x, क्योंकि हम जब यहाँ पर x निकालते हैं तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हो जाएगा 4 - 2, तो ये हो गया हमारा 4 - 2 = x, तो यहाँ से x निकला आपका +2। तो यहाँ पर जो चार्ज है ये कितना है, +2 है। अब क्रिस क्रॉस रूल लगा लें। क्रिस क्रॉस रूल क्या बोलता है, ये वाला चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम यही कर दें, ये 2 हटा करके अब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 32 लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट कर दें, लेकिन ये 1 हम शो नहीं करेंगे। तो एक क्रिस क्रॉस रूल से फॉर्मूला तैयार हो गया। इन चार्जेस को हटा सकते हैं अब हम, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट में Pt Cl2 En2 NO3 होल ट्वाइस। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बोला है आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ स्पेस दिया है, तो ये हमारा काउंटर आयन है और काउंटर आयन इसमें हमारा है पॉजिटिव और कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारा नेगेटिव। तो सबसे पहले आयरन लिखें, आयरन हमारा Fe हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या आ जाएगा वो देख लें हम। हेक्सासाइनोफेरेट, तो फेरेट हमारा आयरन ही होता है और क्योंकि यहाँ पर 8 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन के लिए हम Fe लिख लें या फेरेट के लिए Fe लिख लें। उसके बाद हेक्सासाइनो बोला है तो साइनाइड के ऊपर कितना लगा लेंगे, 6 लगा लेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट और यहाँ पर आयरन है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज। तो हम देख रहे हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, +3 दी है इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं, अब हम इसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 दिया है, फिर यहाँ पर दिया है हेक्सासाइनो, तो साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 × -1 = x कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 6 तो ये हो जाएगा -4, x कितना निकला आपका, -4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू हम रख दें, यहाँ पर कितना आया है, -4। अब हम क्रिस क्रॉस रूल लगा दें, ये वाला जो +3 है वो यहाँ शिफ्ट कर दें और ये वाला जो 4 है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए आप, ये वाला जो 3 है वो तो हम यहाँ लगा देते हैं और ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा बनेगा फॉर्मूला, यहाँ से हटा दें, Fe4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN6 और इस पूरे पे होल थ्राइस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।